चलिए अब बारी है स्टडी करने की द लास्ट कैन सी किंगडम, वो है आपका किंगडम एनिमेलिया, मतलब हमारा किंगडम आपका किंगडम। ओके, तो ये किंगडम किससे डेवलप हुआ कि किंगडम प्रोटिस्टा के कौन से मेंबर से डेवलप हुआ उसको देख लेते हैं। तो इट डेवलप्ड फ्रॉम यू कैन सी एनिमल लाइक यू कैन सी प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। और वो प्रोटिस्ट कौन है आपका प्रोटोजुआ। तो प्रोटोजुआ के ही डेवलपमेंट से, यानी कि प्रोटोजुआ जो यूनिसेलुलर है, ओके, उनसे जब मल्टी सेलुलर फॉर्म्स तैयार हुए तब एनिमल किंगडम की शुरुआत हो गई। तो उसका सबसे पहला मेंबर है पॉरीफेरा, और सबसे डेवलप्ड जो कैन सी वो है आपका कॉर्डेटा। ओके, तो पॉरीफेरा से कॉर्डेटा ग्रुप बना। ओके, कॉर्डेटा में सबसे टॉप में हम लोग है मैमेलिया, सबसे टॉप में आलिया फैमिली के हम लोग। ओके, अंडरस्टूड, समझो। तो एनिमल लाइक प्रोटोजुआ से अल्टीमेटली किंगडम एनिमेलिया डेवलप हुआ, विच आर मल्टी सेलुलर, हेटरोट्रॉफिक, विद इंटरनल डाइजेशन या इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ओके, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, जैसे अमीबा में भी इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब हम लोग वैकेंसी, अभी इस वैकेंसी किंगडम को भी हमें शॉर्ट में ही स्टडी करना है। ओके, खाली बेसिक फीचर और वैकेंसी उसके मेन क्लासिफिकेशन को देखना है। तो मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, वो हेटरोट्रॉप्स है, उनमें इंटरनल डाइजेशन होता है। वो होलोजोइक न्यूट्रिशन, सबसे कॉमन मेथड है होलोजोइक, पूरे फूड को बॉडी के अंदर डालो और 5 स्टेप्स में वैकेंसी क्या होगा, फूड प्रोसेस हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ देम आर एबल टू मूव, लोकोमोशन, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, साथ में सेल वॉल भी नहीं होता है। एंड ग्रोथ जो होता है वो होता है फॉर ए फिक्स्ड यू कैन सी पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लाइफ में कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं होता है, एक फिक्स टाइम तक ग्रो करते हैं। ओके, और एक लाइफ साइकिल रहता है उनमें भी। ओके, जिसमें स्टेजेस रहते हैं। चलिए अभी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया को दो सब किंगडम में डिवाइड किया है, नॉन कॉर्डेट्स एंड व्हाट कॉर्डेट्स ग्रुप में। ओके, तो लेफ्ट साइड में कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट्स है, दूसरे में कॉर्डेट्स है। ओके, तो नॉन कॉर्डेट्स सबसे बड़ा ग्रुप है, 95% वैकेंसी जो एनिमल्स है वो नॉन कॉर्डेट्स को बिलोंग करते हैं। ओके, और कॉर्डेट्स में आपके हैं रिमेनिंग 5%। तो फर्क क्या है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जो एक सपोर्टिंग रॉड है वो है एब्सेंट होता है। ओके, और कॉर्डेट्स में आपका नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड अभी आपको दिखेगा, नोटोकॉर्ड इज व्हाट प्रेजेंट। ये फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, जिसके बारे में डिटेल में आप वैकेंसी 4th चैप्टर में पढ़ोगे। तो आपका वैकेंसी नॉन कॉर्डेट्स सबसे बड़ा ग्रुप होने की वजह से उसको 10 फाइला में वैकेंसी डिवाइड किया है, और कॉर्डेट्स में एक ही फाइला है कॉर्डेटा, जिसमें प्रोटोकॉर्डेटा होता है और वर्टिब्रेटा होता है। ओके, वर्टिब्रेटा में फिर 6 क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस मतलब आपके फिशेस, एम्फीबिया मतलब फ्रॉग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और आपका मैमेलिया। ओके, ये आपको पढ़ा है। अभी 10 फाइलम का एक सॉन्ग है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। Porifera cylindrata, Tinophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata। ये एक तरीका है। दूसरा और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, Porifera cylindrata, Tinophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, हेमिकॉर्डेटा। तो इस तरह 10 फाइलम्स आपको सीक्वेंस में याद रहेगा, और इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे आपके लास्ट चैप्टर, अपना 4th चैप्टर में। ओके, चलिए अब एक्सेप्शन देखते हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम में कुछ ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर किंगडम में रखा नहीं गया है, मतलब अभी भी कंफ्यूजन है कि वो किस किंगडम में, ये 5 किंगडम जो है इसमें किस में बिलोंग होंगे। ओके, जैसे किंगडम, और कुछ एक ऐसी ड्रॉबैक भी है कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है, ओके, वो सबसे ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है, क्योंकि उसमें फोटो ऑटोट्रॉप्स है, हेटरोट्रॉप्स है, प्लांट जैसे है, एनिमल जैसे है। तो इसके लिए ये ग्रुप जो 5 किंगडम सिस्टम में है, ये थोड़ा सा एक ऑड ग्रुप माना जा सकता है। डाइवर्स तो है लेकिन ऑड ग्रुप माना जा सकता है। ओके, अंडरस्टूड। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म को विटाकर के 5 किंगडम सिस्टम में जगह नहीं दिया है, जैसे वायरस, वीरू शस्त्र बुड्ढे, फिर वायरस जैसे वायराइड्स, और वायराइड की तरह इन्फेक्शियस आपका प्रियॉन्स, इनको नहीं दिया है। और ये एक्चुअली सेल्स नहीं है। ओके, क्योंकि उनमें सेल का कोई भी स्ट्रक्चर पाया नहीं जाता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिज्म इसके लिए क्योंकि उनके कुछ फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह मिलते हैं। ओके, क्योंकि वो ग्रो कर पा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर पा सकते हैं। ओके,
या एंटिटीज, बेटर उनको एंटिटी कहा जा सकता है। और एक लाइकेन ग्रुप जो है उसको भी किसी भी किंगडम में विटाकर प्लेस नहीं कर पाए। तो लाइकेन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो कॉम्बिनेशन है एल्गी और फंगस का, जिसको विटाकर कुड नॉट प्लेस इन एनी ऑफ द किंगडम। ओके, तो कुछ उसको फंगस में रखते हैं और कुछ उसको प्लांट में रखते हैं, लेकिन प्रॉपर एक किंगडम नहीं मिला लाइकेन को। ओके, तो देखते हैं। तो सबसे पहले वायरस, फिर वायरॉइड, फिर प्रियॉन्स, और आपका फिर लाइकेंस के बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं वायरस क्या है। अभी आपको मालूम है कोविड-19 का ऑलमोस्ट यू कैन सी 1 साल कंप्लीट हो गया है। इस वायरस से हमें अभी तक छुटकारा नहीं मिला है। तो वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का स्टेटस है, या ऐसा बोल सकते हैं कि लाइफ जब सबसे पहले तैयार हुआ था तो वायरस वाले फॉर्म्स तैयार हुए, इसी वायरस से फिर सेल्स बने। ओके, तो वायरस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो बहुत ही इनफैक्ट कोई भी वायरस जो है ऐसा नहीं है जो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करता है, चाहे वो प्लांट का है, एनिमल का है या माइक्रोजोम का, वो डिजीज प्रोड्यूस करता है। ओके, तो वायरस को ये नाम क्यों किसने दिया? लुइस पास्चर ने दिया, क्योंकि वायरस जब किसी भी मटेरियल में जाता है, लिविंग मटेरियल में ही, वो लिविंग मटेरियल में ही ग्रो कर सकता है, नॉन लिविंग चीजों में ग्रो नहीं कर सकता। ओके, और जब वो ग्रो करता है तो वो पॉइजनस इफेक्ट मतलब हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो पहले ऐसे माना जाता था कि वायरस जो है पॉइजन पार्टिकल है। ओके, तो वायरस का मतलब ही होता है आपका व्हाट? पॉइजन पार्टिकल, यू नो, विषाणु। अगर हम लोग एक वायरस को हिंदी में लिखे, वर्नाक्युलर में लिखे तो क्या लिखते हैं? विषाणु, विषाणु कहते हैं, मतलब पॉइजन पार्टिकल, पॉइजन पार्टिकल है वो। ओके, तो पहले इसके बारे में मालूम नहीं था। ओके, क्योंकि माइक्रोस्कोप के बाद बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में दिख रहा है, लेकिन वायरस दिखते ही नहीं है, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि उसके लिए अल्ट्रा मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसके लिए वायरस से होने वाले इन्फेक्शन किस तरह होता है ये मालूम ही नहीं पड़ता था। ओके, और वायरस जो है बहुत सारे फिल्टर जो है, जिस फिल्टर से आपका एक बैक्टीरिया एक पास नहीं हो सकता, उससे वायरस पास हो जाता है। इसके आपका जो मास बोलता है N 95 मास क्यूब बोलते हैं, क्योंकि उसके थ्रू वायरस पास नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। वो माइकोप्लाज्म जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है उससे भी छोटे रहते हैं। ओके, अंडरस्टूड उनका साइज। तो ये स्टडी कैसे हुआ? तो ये जो वायरस है इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया? MJ बर्जिनिक ने ऑब्जर्व किया कि वो अगार जेल के थ्रू भी पास होते हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। ओके, और उनसे इन्फेक्शन होता है। इसके लिए नाम पड़ा, जो पहला नाम पड़ा वो था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब इन्फेक्शियस यू कैन सी बॉडी फ्लूइड। ओके, अंडरस्टूड। तो फिर स्टैनली मिलर ने ये प्रूव किया कि जो वायरस है ये खाली यू कैन सी होस्ट सेल के अंदर ही ग्रो कर सकता है, यानी कि जब तक किसी वायरस को कोई लिविंग सेल नहीं मिलेगा तो वो एकदम डस्ट पार्टिकल की तरह है, एकदम नॉन लिविंग पार्टिकल। जैसे ही वो होस्ट सेल अपने टारगेट सेल के अंदर जाता है तो फिर वो मल्टीप्लाई होने लगता है। ओके, और इसके लिए उसको हम लोग क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, यानी कि लिविंग सेल के अंदर जाने के बाद ही वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। लिविंग सेल के बाहर, यानी कि अगर आप वायरस अगर आपके स्किन के ऊपर है, ओके, तो वो एकदम डस्ट पार्टिकल के लिए। लेकिन अगर वो स्किन सेल के अंदर चला गया या बॉडी के किसी भी टिश्यू, जैसे कोविड-19 का जो वायरस है आपके लंग के सेल को अटैक करता है, उसके अंदर जाने के बाद वो उस सेल को मॉडिफाई करके अपने आप को मल्टीप्लाई करने लग जाता है। ओके, अंडरस्टूड। तो बेसिकली वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है बेसिकली प्रोटीन और खाली न्यूक्लिक एसिड का। कुछ वायरस में लिपिड का भी कवरिंग होता है, लेकिन ये लिपिड किसका बनता है? जिस सेल को वो अटैक करता है उस सेल को बर्स्ट करने के बाद उसी सेल के कवर को जो लिपिड का बना होता है वो अपना कवर बना लेता है। ओके, तो ऐसे वायरस जो होते हैं ज्यादा डेंजरस होते हैं। जैसे कोविड-19 का जो वायरस है उसमें भी यही एबिलिटी है। एड्स का वायरस अगर आपको मालूम है उसमें भी यही एबिलिटी है। ओके, चलिए तो अब देखते हैं व्हाट आर वायरसेस, उसका डेफिनेशन देखेंगे। तो वायरसेस आर असेलुलर, उनमें सेल का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो खाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कॉजिंग ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी वायरस को अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाना है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाने के बाद अपने टारगेट सेल को वैकेंसी के पास पहुंचना है, और वो खुद नहीं पहुंच सकता है क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता। तो बॉडी के फ्लूइड के थ्रू वो पहुंच जाता है। अगर वो पहुंच गया तो फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। एंड दे आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लिविंग एंड व्हाट? नॉन लिविंग। यहाँ पे नॉन लिविंग होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ लिविंग एंड नॉन लिविंग।
लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो दिस इज द करेक्शन। ओके, तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्यों? बिकॉज दे कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप वायरस को देख सकते हो। यानी कि इधर जैसे अगर प्लांट सेल इतना बड़ा है, दिस इज द सपोज प्लांट सेल, ये आपका प्लांट सेल है। ओके, तो उसके कंपैरिजन में ये आपका बैक्टीरियल सेल है, ये आपका बैक्टीरिया है। ओके, उसके कंपैरिजन में ये जो डॉट बना दिया है, ये डॉट जो आपको दिख रहा है, ये वायरस है। क्या है? वायरस। ओके, अंडरस्टूड? मैं फिर से बताऊंगा। चलिए, अब डिपेंडिंग अपॉन कि वायरस के अंदर कौन सा इंफॉर्मेशन। अभी हमने क्या स्टडी किया कि वायरस के पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या काम करता है? तो प्रोटीन हर वायरस का यू कैन सी व्हाट कवर तैयार करता है। तो हर वायरस का कवर जो होता है, प्रोटेक्टिव कवर, वो प्रोटीन से बनता है। तो दिस इज द प्रोटीन कवर, जिसको प्रोटीन कैप्सिड भी कहते हैं। ओके, और इसके अंदर होता है आपका यू कैन सी व्हाट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये हो गया जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक मॉलिक्यूल। तो ये जेनेटिक मॉलिक्यूल या तो डीएनए हो सकता है, नहीं तो आरएनए हो सकता है। ओके, यानी कि अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो वायरस इज, तो वायरस का स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक एक सिंपल यू कैन सी व्हाट आपका नेकेड न्यूक्लियस। नेकेड व्हाट न्यूक्लियस की तरह होता है, क्योंकि न्यूक्लियस को अगर आप सेल से निकाल दोगे तो वो कवर है जिसके अंदर आपका व्हाट आपका क्रोमोसोम है। अंडरस्टूड? ओके, तो नेकेड इसके लिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस जनरली कैन सी डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। ओके, जो लिपिड और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, और साथ में क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे खाली आपका डीएनए है या आरएनए है, और उसको प्रोटीन का कवर एक या दो, ओके, 1 और 2 कवर्स रहते हैं, प्रोटीन कैप्सूल्स रहते हैं। ओके, अंडरस्टूड? तो किसी भी वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होता है। तो उसके हिसाब से डीएनए वायरस और आरएनए वायरस, जो आपका जो कोविड-19 वायरस है और आपका एक एनसी वाट कोविड अपना एचआईवी वायरस होता है, एचआईवी हो गया आपका, फिर आपका कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस। ओके, तो ये सब आरएनए वायरस है। ओके, और आरएनए वायरस थोड़े ज्यादा डेंजरस होते हैं एज कम्पेयर टू डीएनए। ओके, इसके लिए देखो इन वायरस को चेक करने के लिए जो टेस्ट है, ओके, कोरोना वायरस को टेस्ट करने का जो टेस्ट है वो है आपका व्हाट, कौन सा टेस्ट है आपका? आरएनए को ही चेक किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड? उसको आरटी-पीसीआर टेस्ट कहते हैं, आरटी-पीसीआर टेस्ट। क्योंकि ये वायरस क्या करता है, उसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, तो इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, उसको आरटी कहते हैं। ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं, आरटी कहते हैं उसको। ओके, आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ओके, चलिए अब देखते हैं कि वायरस के स्पेशल फीचर्स क्या है। तो वायरस देखो थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ है, यानी कि लाइफ और लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का वो कंडीशन है। ओके, यानी कि बोल सकते हैं कि लाइफ की शुरुआत जो है वो वायरस के थ्रू हुई है। ओके, तो नॉन लिविंग फीचर्स देखेंगे तो इट डज नॉट ईट, ड्रिंक, ब्रीथ। ओके, तो इसके पास सेल का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रेंथ होता है, इसके लिए उसको असेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, वो क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। फिर लिविंग फीचर में देखो क्या है, उसके पास न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, वो न्यूक्लियो प्रोटीन, उसमें एक ऐसी ऑर्गेनिक मैटर है। ओके, वो रिप्लिकेट कर सकता है इनसाइड द होस्ट, म्यूटेशन कर सकता है, और आरएनए और डीएनए दोनों में एक ऐसी चेंजेस हो सकते हैं। ओके, तो जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है दे कॉज इन्फेक्शन या पैथोजेनेसिस। ओके, लेकिन उसके लिए उसको होस्ट सेल चाहिए, मतलब एक टारगेट सेल चाहिए। ओके, तो अभी मैं आपको एक ऐसी बेसिक बताता हूँ कि वायरस काम कैसे करता है। तो वायरस के पास क्या है, सिंपली अपने आप को मल्टीप्लाई करने का इंफॉर्मेशन है। तो किसी भी वायरस के पास, ओके, जैसे ये वायरस है, सपोज ये वायरस है, इस वायरस के पास इंफॉर्मेशन है। ओके, लेकिन वो खुद मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो उसको एक क्या कीजिए, जेरोक्स मशीन चाहिए, या मशीन चाहिए जिसमें वो अपने इंफॉर्मेशन को डालेगा, और जैसे वो इंफॉर्मेशन डालेगा वो सेल पागल होके वायरस बनाने लग जाता है। ओके, तो जिस सेल के साथ, तो हर वायरस का एक टारगेट सेल होता है। तो ये है सपोज आपका वो उस वायरस का टारगेट सेल। तो हर वायरस जब अपने टारगेट सेल के नजदीक पहुंचता है तो उसके साथ चिपक जाता है विद द हेल्प ऑफ वी कैन सी व्हाट रिसेप्टर्स,
और फिर वो अपने यू कैन से जेनेटिक मटेरियल को, इस जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देता है एक सेल के अंदर। तो ये सेल फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज करके वायरस बनाने लग जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस भी आपको नेक्स्ट ईयर डिटेल में पढ़ना है। ओके, समझा? इन जेनेटिक यू कैन सी व्हाट इनहेरिटेंस में। ओके, इसमें आप यू कैन सी आप पढ़ोगे कि वायरस का लाइटिक साइकिल क्या होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो वायरस को यूज करते हैं, और ये तब तक होता है जब तक कि यू कैन सी ये सेल पूरी तरह वायरस से भर नहीं जाता है। और जैसे ही सेल पूरी तरह वायरस से भर जाता है, सेल बर्स्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और ये वायरल पार्टिकल रिलीज हो जाते हैं जो आजू बाजू के दूसरे सेल्स को अटैक करते हैं। तो इसी से होता है इन्फेक्शन। क्या होता है? इन्फेक्शन, एंड दिस कॉजेज डैमेज ऑफ द सेल, उससे डिजीज होती है। जैसे आपका कोविड-19 का जो वायरस है वो आपके लंग के सेल्स को इस तरह डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से आपका लंग जो है प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर नहीं कर पाता है और निमोनिया हो जाता है। ओके, चलिए, तो वायरस आर इनएक्टिव आउटसाइड होस्ट सेल, लेकिन जैसे ही वो मैंने बताया होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है, वो उस सेल को मॉडिफाई कर देता है। तो वो सेल अपना काम बंद कर देता है और वायरस बनाने लग जाता है। तो इसके लिए वायरस को हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। ओके, क्योंकि वो स्प्रेड होता है। तो इन्फेक्शन मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो स्प्रेड हो जाता है। ओके, so they are also considered as the intermediate between living and non living। तो अगर आपको उल्टा क्वेश्चन आ गया कि वायरस आर कंसिडर, गिव रीजन बताइए, तो फिर यही सेम आंसर है। तो आपको नॉन लिविंग फीचर और लिविंग फीचर दोनों को आपको बताना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपकी क्या है? नेम द टाइप्स ऑफ वायरस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो वायरस के स्ट्रक्चर के हिसाब से 4 फंडामेंटल टाइप के वायरस है। तो पहला है वो वायरस जिसका बॉडी स्पाइरल, यानी कि उसका जो प्रोटीन कवरिंग है वो स्पाइरल यू कैन सी अरेंजमेंट का होता है। ओके, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो सबसे पहला वायरस डिस्कवर हुआ। ओके, अंडरस्टूड, कैरेक्टराइज हुआ, और उसके अंदर देखो क्या होता है, स्प्रिंग जैसा आपका आरएनए मॉलिक्यूल है। ओके, तो इसके लिए वो सिलिंड्रिकल वायरस बन जाता है। फिर वो मेनी साइड वाला वायरस, एड्यूनो वायरस। ओके, अंडरस्टूड। फिर आपका स्पेरिकल वायरस, यही कोरोना वायरस जो है, उसके सरफेस पे बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं। ओके, इसके लिए उसको वैकेंसी स्पाइक वाला कोरोना वायरस कहते हैं। उसका एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा, कोल्ड वायरस, एड्स वायरस, ये सब वैकेंसी आपके कोरोना वायरस जैसे ही है। ओके, फिर आपका वैकेंसी एकदम सैटेलाइट जैसा, देखो है ना, एकदम आपको लगता है कोई तो आपका रोबोट जैसा है, जिसमें टेल है, 6 टेल फाइबर होते हैं, ये एकदम पिस्टन की तरह काम करता है, जिसका पास हेड होता है। ओके, हेड पार्ट वो एकदम पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर जैसा होता है, लेकिन साथ में एक शाफ्ट जो होता है। ओके, तो ये आपका टैडपोल शेप भी बोल सकते हैं। ये बैक्टीरिया को अटैक करता है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स टाइप का खाली बैक्टीरिया को अटैक करता है। ओके, चलिए अभी मेन क्लासिफिकेशन है कि वायरस किसको अटैक करता है, वायरस का टारगेट कौन है। तो वायरस 3 टाइप के हैं। तो कुछ वायरस प्लांट को अटैक करते हैं, कुछ एनिमल्स को अटैक करते हैं, कुछ बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। ओके, तो प्लांट वायरस, तो वायरस जो खाली प्लांट सेल्स को अटैक करते हैं उनको प्लांट वायरस कहते हैं, जिसको फाइटोफेगोन भी कहते हैं। तो उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड, एसएस मतलब सिंगल थ्रेड वाला आरएनए या डबल थ्रेड वाला आरएनए रहता है, और जनरली वो सिलिंड्रिकल या स्पाइरल शेप के होते हैं। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो टोबैको के प्लांट के पत्तों पे इरेगुलर स्पॉट्स तैयार कर देते हैं, जिसको मोज़ेक कंडीशन कहते हैं। ये हम लोग एक ऐसी, अगर आप विजन 2020 बैच से जुड़े हुए हैं तो उसमें ये सब चीजें वापस मैं पढ़ाऊंगा आपको दोस्तों। ओके, आगे आपको लग रहा होगा यहाँ पे डिटेल है, इससे भी ज्यादा डिटेल में मुझे पढ़ाना है, क्योंकि नीट लेवल पे आपको एक ऐसी बहुत चीजें बतानी है मुझे। ओके, फिर एनिमल वायरस वो है जो एनिमल सेल को अटैक करता है। ओके, जैसे आपका कोविड-19 का जो वायरस है वो एनिमल वायरस है, उसको ज़ूफेगॉन भी कहते हैं। उसमें डीएनए या आरएनए हो सकता है, लेकिन एनिमल वायरस डीएनए वाला नहीं तो आरएनए वाला होता है। जनरली वो स्पेरिकल नहीं तो पॉलीहेड्रल शेप के होते हैं। ओके, तो एचआईवी और पोलीवायरस इसका एग्जांपल है। ओके, पोलीवायरस भी एक वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वायरस के कैटेगरी में है। फिर बैक्टीरियल वायरस जो खाली बैक्टीरियल सेल को अटैक करता है, जिसको बैक्टीरियोफाज भी कहते हैं। इसमें खाली डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो यहाँ पे देखो ये सब पॉइंट आपके डिस्टिंग्विश आ सकते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होता है जिसको सैटेलाइट टाइप का कहते हैं। T3 फाज वैकेंसी डीएनए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आपको पढ़ना है डिटेल में, आपको पढ़ना है। ओके, चलिए अब ये देखो टोबैको मोज़ेक वायरस, ये पहला वायरस है जिसको कैरेक्टराइज किया गया था। ओके, तो बर्जरिंग ने सबसे पहले ये प्रूव किया। ओके, तो इसी से मालूम पड़ा कि वायरस के बारे में सबसे पहले मालूम, क्योंकि पहले क्या माना जाता था कि ज्यादा करके जो बीमारी होती है या तो फंगस की वजह से होती है। माइक्रोस्कोप जब आ गया था तो मालूम पड़ा कि फंगस वैकेंसी, सॉरी, ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके,
क्योंकि पहले माना जाता था कि अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो या तो वो फंगस की वजह से होता है, या तो वो प्रोटोजुआ की वजह से होता है, या तो वो बैक्टीरिया है। तो ये आसानी से आइडेंटिफाई होता है, क्योंकि अगर आपको कहीं बॉडी में इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन वाले पार्ट का अगर सैंपल लेंगे, उसको माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे तो आपको दिखेगा सीन इन माइक्रोस्कोप, ये तीनों माइक्रोस्कोप में दिखता है। लेकिन कुछ इन्फेक्शन, कुछ डिजीज ऐसे अभी भी पाए गए हैं, जैसे आपका सर्दी होता है, माता देवी एक ऐसी जो बोलते हैं ना, ओके, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। तो जैसे अभी चिकन पॉक्स का एग्जांपल देते हैं, चिकन पॉक्स में फोड़ी हो जाती है, ओके, मतलब पस हो जाता है, ओके, पस या बॉयल होता है उसमें। लेकिन जब उस बॉयल को, अभी क्या है, वो इन्फेक्शन है, लेकिन जब उस पॉस बॉयल को आप माइक्रोस्कोप में चेक करोगे तो आपको फंगस नहीं दिखेगा, प्रोटोजुआ नहीं दिखेगा, बैक्टीरिया नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही हुआ। तो कुछ एक ऐसी जो इन्फेक्शन तो हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, लेकिन फंगस, प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया, इन तीनों में से कोई भी एजेंट नहीं दिख रहा। तो आपके साइंटिस्ट ने अल्टीमेटली देवर ओके, तो कुछ पस बॉयल जिसमें इन्फेक्शन है वो तो हो गया है, लेकिन उसमें से नेचुरली माइक्रोस्कोप में नहीं दिख रहा है। तो फिर इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब उसमें कोई इन्फेक्शियस, यू कैन सी व्हाट, केमिकल होगा। तो ये टर्म आ गया, इन्फेक्शियस केमिकल, इसको नाम पड़ गया पॉइजन, ओके, पॉइजन पार्टिकल नाम पड़ गया, ओके। और ये पार्टिकल के बारे में फिर अल्टीमेटली मालूम पड़ा जब माइक्रोस्कोप, एक कौन सा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, तब मालूम पड़ा कि ये पॉइजन मतलब कोई नॉन लिविंग पार्टिकल नहीं है, इसमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह वायरस की डिस्कवरी होगी, ओके, क्योंकि ये इन्फेक्शन है कैसे है कि अगर एक पत्ते को, एक प्लांट के पत्ते को बीमारी है जिसमें स्पॉट से येलो इरेगुलर स्पॉट दिख रहे हैं, अगर ये पत्ता एक नॉर्मल पत्ते के संपर्क में आता है तो उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, ओके। इसका मतलब है ये जो आपका इन्फेक्शन है ये किसी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हो रहा है। इसके लिए नाम पड़ गया आपका, एक व्हाट, शुरुआत में ब्राजील ने नाम दिया इसको आपका कंटेजियम, मतलब इन्फेक्शियस वाइवम फ्लूइडम। वाइवम का मतलब होता है लिविंग, फ्लूइडम मतलब फ्लूइड, ओके। यानी कि पहले इट वाज कंसीडर्ड टू बी इन्फेक्शियस केमिकल सब्सटेंस, ओके, जो आपका सेलुलर नहीं है, इट डज नॉट कंटेन द सेल्स, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है, ओके। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप मतलब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से फिर हमें वायरस के दर्शन हो गए, ओके। चलिए अब देखो एक टिपिकल स्ट्रक्चर का, वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो टिपिकल वायरस के पास होता है दो मेन एक कंपोनेंट, एक तो कवर, ओके, जिसको वायरल एनवेलप कहते हैं, जो स्मॉल यूनिट्स के बनते हैं, जिसको कैप्सोमियर्स कहते हैं। और ये कैप्सोमियर जो है या तो हेलिकल फॉर्म में, स्प्रिंग फॉर्म में, पॉलीहेड्रल फॉर्म में, ओके, तो वही डिसाइड करता है फाइनल शेप। और इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, ओके। और कुछ वायरस में आउटर लिपिड कोटिंग भी होते हैं विद स्पाइक्स, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स के बनते हैं, ओके। तो इनर अंदर होता है आपका एक ऐसी जेनेटिक मटेरियल जो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, ओके। तो उसका मैं एकदम सिंपल अभी बताता हूँ इधर कि व्हाट इज एक्चुअली वायरस, ओके। फिर से ध्यान दो। तो सबसे सेंटर में, यानी कि वायरस जो बैग है, ओके, कंपार्टमेंट है, तो सबसे अंदर होता है आपका, एक मिनट, आई विल जस्ट ड्रॉ इट। तो सबसे अंदर होता है आपका जेनेटिक वैकेंसी मॉलिक्यूल, ओके। तो ये हो गया आपका वैकेंसी वर्ड जेनेटिक कोर, ओके, ये हो गया जेनेटिक कोर। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक या एक से ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन के लेयर्स होते हैं जो छोटे छोटे यूनिट से बनता है। जैसे ये सिंगल यूनिट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिंगल यूनिट जो है इसको कहते हैं कैप्सोमियर, ओके। तो ये कैप्सोमियर मिल के जो पूरा कैप्सूल बन गया, ओके, यानी कि सिंगल यूनिट्स जो है, ये सिंगल यूनिट्स क्या है आपके कैप्सोमियर्स है। तो ये एक बनाया, तो कुछ केस में वैकेंसी एडिशनल भी हो सकता है, एक और कवर हो सकता है, ओके। जैसे एचआईवी में भी आपको पिक्चर दिखाऊंगा, एक और वैकेंसी बाहर कवर हो सकता है, ओके, अंडरस्टूड। तो अभी हमने स्पेरिकल दिखा दिया, ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अभी मैंने दो कैप्सूल दिखा दिया, ओके, अंडरस्टूड। तो इन कैप्सूल को हम लोग कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं, कैप्सिड। तो इसमें दो कैप्सिड है, आउटर एंड व्हाट, इनर, ओके। तो ये कैप्सिड एक बाहर वाला है, ये अंदर वाला कैप्सिड है, ओके। और कुछ केस में क्या होता है, सबसे बाहर एक लिपिड का एक व्हाट कवर आ जाता है, जो सेल मेम्ब्रेन से ही, जिसके सरफेस पे स्पाइक्स रहते हैं ना,
कोरोना वायरस, देखो ये कोरोना वायरस। ओके, तो कुछ केस में क्या होगा, आपका सबसे बाहर एक और कवर होता है, ओके, जिसको लिपिड यू कैन सी व्हाट एनवेलप कहते हैं, लिपिड एनवेलप, जिसपे होता है आपके स्पाइक्स। ये जो स्पाइक्स है यही इंपॉर्टेंट फीचर होता है वायरस का, जिससे वो अपने होस्ट को पहचान के उसके साथ स्टिक होता है, जिसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, यू कैन सी व्हाट नॉब्स, मतलब स्पाइक्स, जिसको हम लोग जो स्पाइक स्पाइक बोलते हैं ना, कोरोना वायरस के ऊपर स्पाइक्स है, वो यही स्पाइक्स है। ओके, ऐसा। तो ये आपका टिपिकल स्ट्रक्चर है आपका वायरस का। ओके, और ऑलमोस्ट हमने कौन सा वायरस बना दिया मालूम है, ये बन गया आपका यू कैन सी HIV ऑलमोस्ट बन गया है। ओके, चलो अब ये देखो, ये है आपका HIV और ये लेफ्ट साइड में आपका कोविड-19। इसके बारे में मैं यू कैन सी विजन 22 में डिटेल में बताऊंगा, उसको मिस मत कीजिए। ओके, अंडरस्टूड। तो राइट साइड में आपका है, ये आपका HIV वायरस है और ये आपका कोविड-19 का वायरस है, जिसके पास देखो ये है आपका स्प्रिंग जैसा सिंगल RNA मॉलिक्यूल। आपका HIV के पास 2 RNA मॉलिक्यूल्स रहते हैं और 3 कवर्स रहते हैं, ये इनर मोस्ट ब्लू वाला, फिर यू कैन सी मिडल वाला, और सबसे बाहर वाला यू कैन सी व्हाट आपका लिपिड एनवेलप, जिसके ऊपर भी स्पाइक्स रहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब देखते हैं वायरस का सिग्निफिकेंस क्या है। कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जो बीमारी प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन आपको मालूम है इंसान ही वो अकेला चीज है जो हार्मफुल चीजों को भी यूजफुल बनाता है। वो देखेंगे कैसे। तो वायरस कॉज डिसऑर्डर लाइक, मतलब प्लांट्स में, एनिमल्स में, बैक्टीरिया को तो वो डिस्ट्रॉय करता है। लीफ कर्लिंग, येलोइंग, स्पॉट, स्टंटिंग, मोजेक फॉर्मेशन, पत्ते के एक ऐसे फ्रूट, अगर आपको पत्ते के सरफेस पे एक ऐसी आपको स्पॉट स्पॉट दिखते हैं, व्हाइट स्पॉट, येलो स्पॉट, ओके अंडरस्टूड, या वो काला पड़ गया है, मतलब वो वायरस की वजह से, या पत्ते कर्ल हो गया है, सिकुड़ गए हैं, करेक्ट नो, और ग्रोथ नहीं हो रहा है, ओके, तो वो वायरस की वजह से हो सकता है। फिर एनिमल्स में उस फुट एंड माउथ डिजीज, कैटल्स में, स्वाइन फ्लू बर्ड्स में, ओके। फिर एनिमल ह्यूमन में भी देखो, स्मॉल पॉक्स, मम्स हो गया, ओके, चेचक कहते हैं उसको, हर्पिस हो गया, इसमें भी स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है। कॉमन कोल्ड, ओके, जो सबसे दुनिया का सबसे कॉमन एक ऐसी डिजीज है। फिर आपका अभी कोविड-19 आ गया, HIV हो गया, ओके। तो एड्स एंड कोविड-19 ऑल्सो आर द डिजीजेस जो वायरस की वजह से ही होता है। और बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग आपका वायरस को यूज कर सकते हैं टू ट्रांसफर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हमको मालूम है कि वायरस एक टारगेट सेल के साथ जब अटैच होता है तो अपने इंफॉर्मेशन को डाल देता है। तो इसी टेक्निक को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जीन्स को ट्रांसफर करते हैं। इवन मेडिसिन को ट्रांसफर करने के टेक्निक्स डेवलप हो रहे हैं। ओके, और एक और, हाँ एक मिस हो गया, एक और तरीका है, हम लोग यू कैन सी व्हाट, ये एक्ट्स एज एक बायो इंसेक्टिसाइड, उसको बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं टू किल, ओके, आपका पेस्ट। तो पेस्ट को क्या करता है, किल करता है। तो ये भी है, ओके। उसका एक एग्जांपल है NPV, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस कहते हैं उसको। ओके, तो ये सब चीजें हम लोग डिटेल में वापस एक और स्लोली जाएंगे। ओके, विजन 22 के बैच में, लाइव बैचेस में जब मैं आपके सामने आऊंगा। ओके, चलिए अब तो वायरस के बारे में तो हमको मालूम पड़ गया। तो वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का स्टेजेस है, लेकिन वायरस एक इन्फेक्शियस एजेंट है मालूम है। लेकिन फिर कुछ और इन्फेक्शन ऐसे डिटेक्ट हुए जो वायरस की तरह ही स्प्रेड होता है, वायरस की तरह ही प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब मालूम पड़ा, ओके, उसका स्ट्रक्चर मालूम पड़ा, तो मालूम पड़ा कि वायरस है ही नहीं, वायरस जैसा है, उसको वायरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरॉइड। तो मैंने आपको फिर से बोला, कोई भी वर्ड अगर ऑइड से एंड होता है, मतलब जैसा, रूट जैसा राइजॉइड, स्टेम जैसा कॉइलॉइड, ओके, पत्ते जैसा फाइलॉइड, पेटल जैसा पेटलॉइड, सेपल जैसा सेपलॉइड, बैक्टीरिया जैसा बैक्टीरियोइड, ओके अंडरस्टूड। इस तरह के वर्ड्स है। ओके, तो वायरस दे आर सिंगल स्टैंडर्ड, खाली सिंगल स्टैंडर्ड RNA विदाउट प्रोटीन कोट। ये देखो, वायरस में तो आउटर कवरिंग होता है, तो कुछ केस में कुछ इन्फेक्शन ऐसे है जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA की वजह से होता है, जो जनरली फिलहाल खाली प्लांट्स में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल, जो सबसे पहला ये डिजीज और ये एजेंट डिस्कवर हुआ, वो पोटैटो के शेप को चेंज कर देता है। देखो ये नॉर्मल पोटैटो, आपको ये दिख रहा है नॉर्मल पोटैटो, और ये आपका देखो पोटैटो एकदम आपका वैकेंसी कैसा हो गया, आपका गाजर जैसा हो गया, या आपका स्वीट पोटैटो जैसा हो गया। ओके, तो इस डिजीज का इसके लिए नाम पड़ गया है, इस डिजीज का नाम इसके लिए पड़ गया है आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। यानी कि पोटैटो का जो शेप है वो स्पिंडल जैसा हो जाता है, मतलब आपका मूली जैसा हो जाता है। ओके, और इसका नाम क्या है, इसका नाम, इस वायरस का नाम, वायरॉइड का नाम है PSTV। वी का मतलब वायरॉइड होता है। मैं फिर से लिखता हूँ, ऑइड, कोई भी वर्ड ऑइड
मतलब होता है सिमिलर टू समथिंग, सिमिलर टू समथिंग, ओके, जिसका एग्जांपल बहुत सारे मैंने दिए, वायरस जैसा, ओके, अंडरस्टूड। तो इसको डिनर ने सबसे पहले रिपोर्ट किया और नाम भी दिया, ओके, तो दे आर फाउंड टू बी द स्मॉल साइज आरएनए जिनको बिना, ओके, कवर होता है। तो आरएनए बिना प्रोटीन कोट वाला, जिसको हम लोग अभी ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके, कि दे आर द नेक्ड, बिना कवर वाले, नेक्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ओके, which is infectious, which is infectious, which is infectious, okay। तो फॉर्चुनेटली ये अभी तक क्या है आपका प्लांट्स में ही यू कैन सी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, डिजीज प्रोड्यूस करता है, और ये वो यू कैन सी आपका पीएसटीवी का यू कैन सी व्हाट स्ट्रैंड है, उसके स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं जिसमें पैथोजेनिसिटी क्या है, ये आपको डिटेल में आपके हम लोग बताएंगे क्योंकि नीट लेवल का ये एस्पेक्ट है थोड़ा सा, ओके। चलिए अब ये हो गया, तो प्राइन्स हो गए, ओके। तो प्राइन्स को भी नेचुरली 5 किंगडम सिस्टम में जगह नहीं मिली। फिर बाद में कुछ और पार्टिकल्स यू कैन सी आइडेंटिफाई हो जो प्रोटीन से बनते हैं, वो भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। आपको मतलब प्रोटीन तो आपका बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ प्रोटीन में म्यूटेशन होने की वजह से उससे भी इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे मॉडर्न यू कैन सी व्हाट ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ओके, अंडरस्टूड, तो इसको प्रियॉन नाम दिया, प्रियॉन्स, ओके। तो मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इन्फेक्शन ऐसे पाए गए जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स की वजह से होता है, जिनको नाम पड़ गया प्रियॉन, ओके। तो प्रियॉन शब्द किससे डेवलप हुआ है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, ओके, अंडरस्टूड, या एजेंट, उससे ये नाम हुआ, ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया पीआरपीसी, ये नॉर्मल प्रोटीन है, जब वो देखो ये अभी वो एक ऐसी स्ट्रेट है, जब वो एबनॉर्मली फोल्ड हो जाता है तो वो इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन मतलब वो क्या करता है, डिजीज प्रोड्यूस करता है। तो उसका एग्जांपल है देखो, बोविन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, मतलब कि ब्रेन के टिश्यू को डैमेज करता है, सूजन प्रोड्यूस कर देता है, which causes mad cow disease in cattle, यानी कि कुछ कैटल जो पागल हो जाती है उसका कारण है, उनको इसका इन्फेक्शन हो जाता है। और इसी का एक ऐसी वेरिएंट ह्यूमन में सेम टाइप का डिजीज प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं CJD, यानी कि सी जेकब एक ऐसी डिजीज इन ह्यूमन, ओके। Okay students, after learning about virus, आपका वायरॉइड एंड आपका प्रियॉन, which are three most you can see important you can see what infectious agents, okay। अब हम लोग लर्न करते हैं उस ऑर्गेनिज्म की जो दो अलग अलग एक ऑर्गेनिज्म टाइप का कॉम्बिनेशन है, एक साथ ग्रो करते हैं, और इस ग्रुप को इसकी वजह से प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं कर पाया आपके RH विटाकर, तो इट इज नॉट केप्ट इन एनी ऑफ द यू कैन सी ग्रुप प्रॉपरली, प्रॉपर किंगडम नहीं मिला है, ओके। तो कुछ साइंटिस्ट लाइकेंस, ये जो लाइकेन है इसको दगड़ फूल भी कहते हैं क्योंकि वो पत्थरों पे जनरली ग्रो करता है, ओके, अंडरस्टूड। और उसको मसाले के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं घर में, ओके। तो सबसे पहले फीचर ऑफ लाइकेन क्या है, ओके। तो लाइकेंस दे आर द को एग्जिस्टेंस ऑफ एल्गी एंड फंगस, तो एल्गी और फंगस मिल के एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं, ओके, अंडरस्टूड। इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं, गिव एंड टेक रिलेशनशिप भी इसको कहते हैं, ओके। तो इसमें एल्गी और फंगस मिलके एक कॉमन थैलस बॉडी तैयार होता है, ओके। और ये सिम्बायोसिस जो नेचर में दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच का जो रिलेशनशिप है, एक साथ ग्रो करने की एबिलिटी, ओके, रहने की एबिलिटी, उसको कहते हैं सिम्बायोसिस, एक साथ रहने की एबिलिटी, उसको सिम्बायोसिस कहते हैं, ओके। और सिम्बायोसिस में भी बहुत सारे एक फॉर्म है, उसमें म्यूचुअलिज्म सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस एसोसिएशन में, इंटरेक्शन में दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से फायदा होता है, ओके। तो एल्गी यहाँ पे क्या काम करता है, एल्गी एक किराएदार की तरह है और फंगस हो गया उसका मकान मालिक, दोनों को एक दूसरे की एक ऐसी जरूरत है, मकान मालिक को किराया चाहिए और एक ऐसी किराएदार को रहने के लिए घर चाहिए, ओके। और इस फायदे के लिए दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते हैं, तो दे आर वेरी कंपल्सरी, एक भी मर गया तो दूसरा भी मर जाता है, ओके। सो दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक स्नो, ड्राई सॉइल, रॉक्स में, ऐसे कंडीशन में ग्रो करते हैं जहाँ पे कोई भी दूसरा प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है, एल्गी भी ग्रो नहीं करेगा, ओके, अंडरस्टूड। So they can grow on bare rock, dry you can see rock में, आइस में, बाक में ग्रो कर पाते हैं, ओके। लेकिन उनका एक ड्रॉबैक है कि वो पोल्यूशन जो है उससे सेंसिटिव है, स्पेशली हवा में अगर सल्फर डाइऑक्साइड होगा तो ये जो लाइकेन है ये डैमेज हो जा सकते हैं, और कार्बन धुआं जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ओके। तो इसके लिए लाइकेन का प्रेजेंस होना या न होना, ये पोल्यूशन का होना या न होने को इंडिकेट करता है, ओके। चलिए अब देखते हैं कि लाइकेन के दो कंपोनेंट्स कौन है, उनको क्या कहते हैं और उनका फंक्शन क्या है, ओके। तो टू कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेन है, पहला फंगल कंपोनेंट, यानी कि जो फंगस पार्ट है, ओके, जिसको माइको, माइकोमस फंगस हमें मालूम है,
और दूसरा है अल्गिल कंपोनेंट जिसको फाइटो, क्योंकि वो प्लांट की तरफ फोटोसिंथेसिस करता है। फाइको इज द टेक्निकल टर्म फॉर एल्गी। ओके, तो फंगस पार्ट क्या करता है? तो फंगस पार्ट वो शेल्टर, मैंने बोला वो मकान मालिक की तरह है। ओके, तो क्या करता है वो पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। ओके, तो जिसमें फाइकोमाइसीट या एस्कोमाइसीट टाइप का फंगस हो सकता है। ओके, तो एल्गिल कंपोनेंट क्या करता है? तो वो एल्गी क्या करता है, जो पानी मिनरल्स फंगस ने एब्जॉर्ब करके दिया उसको यूज करके वो फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, और फूड बनाता है, और ये फूड अपने मकान मालिक को देता है। फिर फंगस और भी बहुत सारे काम करता है। शेल्टर देखा हो तो प्रोटेक्शन भी होगा, है ना, और वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो बेसिकली होता ये है कि एल्गी को पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, और फंगस जो है उसको हवा से नेचुरल जिस स्ट्रक्चर में वो ग्रो कर रहा है, ओके, अंडरस्टूड, उसमें से वो पानी को एक्सट्रैक्ट करके एल्गी को दे देता है। ओके, तो एल्गी के लिए एक ऐसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो एल्गी कौन कौन सा होता है? या तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज साइनोबैक्टीरिया, या ग्रीन एल्गी, ये दोनों टाइप्स में कोई हो सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे इसमें फंगस का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंगस क्या है, वो जिस मटेरियल पे ग्रो करता है उसको डाइजेस्ट करता है। उसका मतलब जैसे रॉक पे ग्रो करता है या एक ऐसी बाग पे ग्रो करता है, तो उसको मिनरलाइज कर देता है। ओके, और मिनरल्स एल्गी को प्रोवाइड करता है। ओके, जब रॉक पे ग्रो करता है तो रॉक के सरफेस पे मिट्टी का एक लेयर बन जाता है। और इसी तरह फंगस, ये जो फंगस है और एल्गी का कॉम्बिनेशन लाइकेन, ये मिट्टी, इन्होंने ही सबसे पहले वेदरिंग करके, बायोलॉजिकल वेदरिंग करके रॉक्स के ऊपर मिट्टी क्रिएट कर देते हैं। और जब मिट्टी क्रिएट हो जाता है उसमें वो खुद भी ग्रो करता है, फिर बाद में दूसरे प्लांट आके उधर ग्रो करते हैं। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये एसोसिएशन इतना इंटेंस एंड ऑब्लिगेट है, कंपल्सरी है, कि आप देख नहीं पाते, आप समझ नहीं पाओगे कि इसमें एल्गी वाला पार्ट कौन सा है और फंगस वाला पार्ट है। यानी कि एकदम सैंडविच भी नहीं बोल सकते। ओके, पिज्जा जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, दोनों एक दूसरे में गुंथा गुंथी की तरह ग्रो करने लगते हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अभी इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो लाइकेन का इकोलॉजिकल रोल्स यानी कि नेचर में उसका रोल क्या है? तो नेचर में उसका रोल है वो सॉइल फॉर्मेशन करता है, क्योंकि लाइकेन जिस मटेरियल पे, जिस रॉक या ड्राई मटेरियल पे ग्रो करता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड रिलीज करके रॉक और स्टोन को गला देता है, मतलब उसका सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो सबसे पहला, यानी कि आपको मालूम है लाइफ जो है पहले पानी में, यहाँ जब पानी होता है वहां पे लाइफ ग्रो कर सकता है। तो सबसे पहले ड्राई लैंड पे जो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आया वो थे लाइकेन्स। तो उसको हम लोग कहते हैं सक्सेशन। ओके, सक्सेशन कहते हैं, ये भी आपको नेक्स्ट डे आपको पढ़ना है। ओके, देन इट इज ए बायो इंडिकेटर, क्योंकि मैंने बताया कि अगर कहीं पे लाइकेन ग्रो कर रहे हैं मतलब इन्वायरमेंट प्योर है, नहीं तो इन्वायरमेंट इज पोल्यूटेड, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन की मात्रा अगर हवा में ज्यादा होगा तब लाइकेन ग्रो नहीं कर पाते। ओके, फिर इकोनॉमिक यूज, तो लाइकेन के फिर दूसरे ह्यूमन नेचुरली जब अपने फायदे के लिए कोई भी मटेरियल यूज करता है उसको इकोनॉमिक यूज कहते हैं। जैसे सम लाइकेन्स आर यूज्ड एज फूड या फूड एडिटिव, जैसे आपके मसाले, बहुत सारे मसाले जो है, ओके, उसमें कुछ लाइकेन जो है दे आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड एज फूड, क्योंकि उसमें कार्बोलाइकेनिक एक ऐसे एसिड होता है, लिचिनिन होता है, इसको एज ए फूड कंज्यूम किया जाता है। फिर एनिमल्स का, जैसे रेंडियर, पोलर एक ऐसे रीजन में रेंडियर को यही खाना मिलता है क्योंकि घास नहीं उग रही है, ओके, और आइस पे यही ग्रो कर सकता है, लाइकेन ही ग्रो करता है। ओके, फिर मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन में किडनी का प्रॉब्लम हो गया, इन सम कैंसर को ट्रीट करने के लिए लाइकेन को यूज किया जाता है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आपको मालूम है लिटमस पेपर, आपको मालूम होगा लिटमस पेपर वो लाइकेन के ही एक्सट्रैक्ट से बनता है। ओके, अंडरस्टूड। भी बहुत सारे परफ्यूम्स, सेंट जो है वो भी लाइकेन से तैयार होते हैं। ओके, चलिए अब हमारा हो गया ये एस्पेक्ट कंप्लीट। अब हम यू कैन सी शॉर्ट में 5 किंगडम सिस्टम के बेसिक यू कैन सी व्हाट कैरेक्टर को एक तरफ समराइज कर देते हैं। ओके, तो ये है एक और तरीका जिससे हम लोग ये पांचों जो किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमल को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, सेम। तो यहाँ पे देखो प्रोकैरियोट नीचे, जिसमें बैक्टीरिया और आर्की, ये मिलके आपका मोनेरा ग्रुप है। दिस इज योर मोनेरा ग्रुप। ओके, दिस इज योर मोनेरा ग्रुप। तो ये दोनों आपका मोनेरा ग्रुप है, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका मोनेरा ग्रुप बन जाएगा। ओके, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंट आपको दिख रहा है ये आपका 6 किंगडम सिस्टम के हिसाब से है। तो ये उसके साथ देखो, आर्की पहला, बैक्टीरिया दूसरा, प्रोटिस्टा तीसरा, प्लांट चौथा, फंगस पांचवा और एनिमेलिया व्हाट छठा। ओके, अंडरस्टूड। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है आपका। ओके, तो इसी रिप्रेजेंटेशन को कि कौन सा ग्रुप किसके साथ कैसे कनेक्टेड है, जो ट्री जैसा है, इसको क्लैडोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लैडोग्राम। ओके, क्लैडोग्राम। ओके,
इसको अगर हम सिंपल करके दिखाएंगे, ओके, तो क्लाइडोग्राम का हम क्या होगा, अगर ये हमारे सिस्टम के हिसाब से, तो ये मोनेरा ग्रुप, मोनेरा से आपका प्रोटिस्टा ग्रुप बना, फिर प्रोटिस्टा में से एक ग्रुप प्लांट, एक ग्रुप आपका फंगस और एक ग्रुप आपका व्हाट एनिमल बन गया, यानी कि ये ऐसा है, यहाँ से ऐसा गया, ओके, तो एक ग्रुप यहाँ पे बना और एक ग्रुप यहाँ पे बना, तो इस तरह ये जो एक ट्री जैसा, ये ट्री जैसा जो अरेंजमेंट है, ओके, अंडरस्टूड, इसी को क्लैडोग्राम कहते हैं, ओके। तो ये जो आपका दिख रहा है क्लैडोग्राम, ये हो गया आपका 5 किंगडम सिस्टम का, और राइट साइड पे आपको दिख रहा है बेसिक जो ओरिजिनल है, ये आपका 6 किंगडम के हिसाब से तैयार किया गया है, 6 किंगडम सिस्टम के हिसाब से तैयार किया है, ओके, 6 किंगडम का क्लैडोग्राम है, और जो हमने पहले देखा था शुरुआत में वो 5 किंगडम के हिसाब से दिया था, ओके, अंडरस्टूड। चलिए, अभी आपके लिए फिर समराइज करने के लिए मैंने क्या किया, जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है उसका एक वैकेंसी चार्ट जैसा है, ओके, तो ऑल लिविंग थिंग्स ये आप पढ़ लीजिए, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, ओके, इंटरेस्टिंग है। और ये है आपके 5 किंगडम सिस्टम का समराइजेशन, ओके, तो कैरेक्टर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगा, प्लांट, एनिमल में कौन कौन से कैरेक्टर है, तो हर एस्पेक्ट इसमें दिया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म कैसा है, टाइप ऑफ सेल कैसा है, सेल वॉल, इन पॉइंट्स को भी आप वैकेंसी यूज करके नोट्स बन, न्यूक्लियस कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, टिश्यू सिस्टम है या नहीं, ओके, उसके बाद में मोटिलिटी है या नहीं, रिप्रोडक्शन का तरीका कैसा है, इकोलॉजिकल रोल कैसा है, ओके, तो इससे भी आपका एक सिंपल नोट्स बन जाएगा, तो इसको आप वैकेंसी यूज कर सकते हैं, ओके।